हेलो दोस्तों, कहते हैं गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मेरे मिलन की, यही तो गवाह है। दोस्तों जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहते हैं कि हम बीमार क्यों पड़े, फिर हम बीमार पड़ने का कारण क्या है। लाइट जलाइए बत्ती। तो कारण है कि बीमार पड़ने का कि हमारा कई सारे वातावरण, मानसिक संतुलन क्या होता है, खराब हो जाता है। सबसे पहले बीमार पड़ने का कारण होता है अवांछनीय पदार्थ। क्या? अवांछनीय पदार्थ। क्या है? अवांछनीय पदार्थ। आप लोग आवाज न निकालिए। अवांछनीय पदार्थ मतलब जो हमारे उपयोग के लायक नहीं है और उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। जैसे कूड़ा कचरा, तो कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। कूड़े कचरे में जमाव होने वाले जो रोग वाहक जीव होते हैं, जैसे जीवाणु। क्या? जीवाणु, विषाणु, उसके बाद सूक्ष्म जीव, बहुत सारे चीज होता है, सूक्ष्म जीव, ये सब जो है क्या है, बीमारी का घर है। क्या है? सब बीमारी का घर है। जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव, यही तीनों के कारण पृथ्वी पर बीमारी उत्पन्न होता है। लेकिन प्रकृति के द्वारा जो होता है तो वो होता ही है, लेकिन मानव निर्मित द्वारा, मानव के द्वारा बीमारी को क्या करना, उत्पन्न करना, बीमारी को उत्पन्न करना। जैसे डीजे, ये क्या होता है? डीजे बजने से तरह तरह के ध्वनि आविष्कारक यंत्र पैदा होते हैं और यही ध्वनि पूरे ध्वनि को क्या करता है, प्रदूषित कर देता है। और ध्वनि प्रदूषण से हमारे अंदर और जान माल के अंदर भी सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। अब बात आता है वायु प्रदूषण। क्या आता है? वायु प्रदूषण। दोस्तों वायु प्रदूषण कहने का मतलब हवा का गंदा होना। क्या होना? हवा का गंदा होना। तो दोस्तों हवा गंदा कैसे होता है? हवा गंदा होने का मुख्य कारण है कूड़ा करकट को जलाना, अवांछनीय पदार्थों को जलाना, प्लास्टिक जैसे हानिकारक तत्व को जलाना, चिमनियों से धुआं निकलना, अत्यधिक मात्रा में वाहन का चलना, बात भट्टी कोयले से धुआं का निकलना, ये सब जो है कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है। कार्बन जब क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता है तो प्रकृति में यही क्या करता है, ऑक्सीजन को खराब करता है और धुआं के कारण क्या होता है, पूरा पृथ्वी गंदा हो जाता है और वायु प्रदूषण होने लगता है। इसको रोकने के लिए कूड़ा करकट का निपटारा करना हमारा दायित्व है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें। प्लास्टिक की जगह कपड़ा का थैला का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक जलाने से कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे फेफड़े की समस्या, सांस लेने की दिक्कत, दमे जैसे बीमारी, दम घुटन जैसे समस्या सामने आपके आ जाते हैं। इस सब का कारण क्या बनता है? तो इस सब का कारण बनता है क्या? वायु प्रदूषण। अब बात आता है, ये दूसरा हो गया, तीसरा आता है दूसरा, चलिए जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण। जल मतलब पानी का गंदा होना। दोस्तों पानी गंदा कैसे होता है? सबसे पहली बात, जब फैक्ट्री का साधन नहीं था उस समय नदी साफ था। फैक्ट्री का निर्माण होना, नदियों का गंदा होना, फैक्ट्रियों के द्वारा जो अवांछनीय या गंदा पानी रहता है निकलने वाले, खास करके गंदा जल, वो क्या करता है, पूरे नदी के पानी को दूषित कर देता है। इसके बाद मनुष्य तो इतना आलसी हो गया सुख सुविधा के कारण
कि वह नदी को बर्बाद करने में लग गया है। लाश को फेंक देना, मवेशियों को स्नान कराना, ऐसे कई सारे चीज है जो क्या करते हैं, नदी में बहा देते हैं। और यही कारण है जल क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। और जल प्रदूषण से संक्रमण जैसे बीमारियां उत्पन्न होती है। हमारे खाना के संपर्क में आ जाएगा, खाने पीने के माध्यम से जीवाणु, बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, तो भी हम बीमार पड़ जाते हैं। क्या आप लोग कर रहे हैं, नहीं किसी से तो बीमार पड़ जाते हैं। ये हो गया आपका जल प्रदूषण। तीसरा आता है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण अर्थात मिट्टी का प्रदूषण होना। दोस्तों, मिट्टी प्रदूषित पहले नहीं था। मिट्टी प्रदूषित होने का कारण है, सबसे पहला कारण आपका कि पेड़ों की निरंतर कटाई, पेड़ की कटाई, उसके बाद प्लास्टिक का अधिक उपयोग, प्लास्टिक का ज्यादा उपयोग, यही कारण है। क्या करता है मिट्टी खुद में प्रदूषित हो जाता है। जब हम लोग कोई प्लास्टिक वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग जैसे ठंडा उंडा पिया, पी के कहीं फेंक दिया, कुरकुरे, फुरफुरे, सुरसुरे, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट, सिस्किट खाए, जहीं तहीं फेंक दिए। वह क्या हुआ, खेतों में चले गया। खेतों में जाने के बाद उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दिया कि जहां रहेगा वहां उपज ही नहीं होगा। पन्नी में रख देगा, बीज कहीं अंकुरित होगा नहीं होगा, तो क्या होता है, ये क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। तो मृदा प्रदूषण एक कारण और भी है कि दलहन की खेती कम होना। दलहन खेती किया जाए तो मृदा को सुधारा जा सकता है और उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा बात जो हम लोग का है, गोबर वाला खाद न डालते हैं, उर्वरक खाद, इसके कारण भी उसका शक्ति कम हो गया है। पेड़ पौधे के पत्ते से ह्यूमस प्राप्त होता है। पेड़ ही कट रहा है तो पत्ता कहां से होगा, पत्ता नहीं होगा तो ह्यूमस कहां से होगा, ये भी होता है। इसका भी कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, बीमार पड़ते हैं। तो 4 तरह के बताए हम, क्या क्या। नंबर 1 में बताए हैं क्या, ध्वनि प्रदूषण, दूसरा बताए वायु प्रदूषण, तीसरा जल प्रदूषण, चौथा मृदा प्रदूषण। ये सब जो है प्रदूषण सामुदायिक जान माल की क्षति करता है और खतरे पर हम लोग का जिंदगी चल जाता है। और बीमार होना क्या है, क्या स्वास्थ्य ठीक ना होने का अर्थ ही बीमार होना है। प्रश्न आता है, क्या स्वास्थ्य ठीक न होना बीमार कहलाता है, बीमार कहलाता है। प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछ रहा है, क्या स्वास्थ्य ठीक न होना बीमार कहलाता है। सही बात है। असल में बीमार का अर्थ होता है, बीमार का अर्थ होता है स्वास्थ्य खराब होना, स्वास्थ्य खराब होना। क्या होना, स्वास्थ्य का खराब होना ही तो बीमार है। और भी बीमारी हमारे संपर्क से ही होता है। कई ऐसे बीमारी है जो हम खुद जन्म देते हैं शरीर और इसका शिकार हम खुद बनते होता है। स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है, मस्तिष्क उसका क्रियाशीलता काम करने के लिए वो सक्षम होता है। उसका शरीर रेस्ट उतना नहीं खोजता है। अरे रेस्ट तो खोजेगा, कारण शरीर थकेगा, काम करेगा, रेस्ट तो चाहिए। लेकिन बीमार व्यक्ति ज्यादा सोएगा, आलस, या फिर न नींद पड़ेगा तो बीमार पड़ जाएगा। किसी को सोने की बीमारी हो जाए, किसी को नींद न लगता है तो ऐसा बीमारी हो जाता है। ऐसे कई सारे मनोवैज्ञानिक तनावों से मुक्त एवं प्रसन्न व्यक्ति होते हैं जो कि क्या करते हैं, बीमार होते हैं। इन सबका जड़ है हमारे अंदर छिपी हुई स्वार्थ की भावना। ध्वनि प्रदूषण वाद्य यंत्र के कारण, वायु प्रदूषण अपना सुख सुविधा के लिए करते हैं,
उसके बाद जल प्रदूषण, जल को गंदा करना, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक का उपयोग करना, इन सब के कारण क्या हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए मैं जो हूं आपको इतना तक बता, कल बताएंगे आपको स्वास्थ्य का परिवेश। क्या बताएंगे आपको? स्वास्थ्य एवं परिवेश। क्या होगा? स्वास्थ्य एवं परिवेश। क्या बताएंगे? परिवेश। कल का टॉपिक यही रहेगा। आज हमने बता दिया हम बीमार क्यों पड़ते हैं और बीमार क्या है, स्वास्थ्य क्या है, इतना तो हो गया। कल का टॉपिक रहेगा स्वास्थ्य एवं परिवेश। स्वास्थ्य के लिए परिवेश का होना जरूरी है। अगर वातावरण सही है तो आदमी बीमार कम पड़ते हैं। इसीलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, जल को गंदा ना करें, जल को बचा के रखिए। जल को बनाया नहीं जा सकता है, जल को बचाया जा सकता है। किसी कवि ने कहा, हमारे पूर्वजों ने तो जल को नदियों में देखा और हमारे दादा परदादा ने तो तालाबों में देखा, और हम कुआं में नहीं देख कर के बल्कि चापाकल में देख रहे हैं। इसका मतलब उसकी मात्रा घट रहा है। हम बनाने से उसको बचा सकते हैं। दोस्तों जल को जरूर बचाइए, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। उम्मीद करें कि बाजार शहर कहीं जाते हैं, आप अपना थैला खुद ले जाए और वह थैला कपड़ा का थैला हो तो सबसे बेहतर होगा। प्लास्टिक का उपयोग नहीं के बराबर किया जाए। सरकार को भी इस पर कदम उठाना पड़ेगा, तभी जाकर भारत जो है रोग युक्त भारत बन सकता, नहीं तो बीमारी का घर तो है ही और आगे बीमारी बढ़ जाएगा। जय हिंद दोस्तों।